हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान और आप देख रहे हैं नाला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, एक दफा फिर से पानी का मुद्दा पाकिस्तान के पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किए हुए कई हफ्ते गुजर गए हैं, सीज फायर भी हो चुकी है, लेकिन पानी का मुद्दा जूं का तू ही है। अगर हम दरियाए चनाब की बात करें तो 91,000 क्यूसिक मीटर पानी की सतह वहां पर कम देखी जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ जो है हमारे दरियाओं का पानी कम किया जा रहा है। जैसे कि इंडिया बोल रहा था कि हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। एक तरफ बात करते हैं पानी की तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं दोस्ती की। अगर बिलावल भुट्टो की बात अगर आपको याद कराई जाए तो वो बोलते थे कि अगर इंडिया पानी बंद करेगा तो दरियाए सिंधु में जी खून बहेगा, लेकिन इंडिया तो पानी बंद कर रहा है। पाकिस्तान की लीडरशिप क्या कर रही है, आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो है इंडिया पाकिस्तान के पानी के ऊपर, जो वाटर वार है। जब से पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि सिंधी नदी का, चिनाब का पानी पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, अपने डैम बनाएंगे, हम अपने हिस्से का पानी जो उनको दे रहे थे हम नहीं देंगे। पाकिस्तान को जैसे आग लगी है। वहाँ की नेता तो नेता पहले ही थे, आतंकी तो भरे पड़े हैं। आतंकियों की भाषा नेता भी बोल रहे। अब बची थी आवाम, वो भी सेम आतंकियों की हाँ में हाँ मिला रहे। आतंकियों जैसी भाषा है। आप इस वीडियो में देखेंगे अगर, तो उनकी आवाम जो है क्या क्या जवाब दे रहे हैं, जो हाफिज़ सईद से बहुत ही मिलती जुलती है। सेम समझ लो, वहाँ की आवाम और हाफिज़ सईद में आपको इस समय तो कोई अंतर नहीं दिख रहा है, आगे पीछे जो भी रहे। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की ओर, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद में। आप लोग को हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान और आप देख रहे हैं नाला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, एक दफा फिर से पानी का मुद्दा पाकिस्तान के पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किए हुए कई हफ्ते गुजर गए हैं, सीज फायर भी हो चुकी है, लेकिन पानी का मुद्दा जूं का तू ही है। अगर हम दरियाए चनाब की बात करें तो 91,000 क्यूसिक मीटर पानी की सतह वहां पर कम देखी जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ जो है हमारे दरियाओं का पानी कम किया जा रहा है। जैसे कि इंडिया बोल रहा था कि हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। एक तरफ बात करते हैं पानी की तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं दोस्ती की। अगर बिलावल भुट्टो की बात अगर आपको याद कराई जाए तो वो बोलते थे कि अगर इंडिया पानी बंद करेगा तो दरियाए सिंधु में जी खून बहेगा, लेकिन इंडिया तो पानी बंद कर रहा है। पाकिस्तान की लीडरशिप क्या कर रही है, आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। मोदी जितना मर्जी जोर लगा ले, सिंध तास मायदा उसको बहाल करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें इंटरनेशनल जो हमारे मुआहदे हुए हैं उस पर वो अगर वो वायलेशन करेगा तो उसको सज़ा भुगतना पड़ेगी। जैसा कि लास्ट टाइम बिलावल भुट्टो साहब जो है ना उधर गए हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये इस इशू पे बहुत अच्छी डिबेट की है कि इंडिया अपनी हठधर्मी से बाज आए। अच्छा। पूरी दुनिया में अगर कोई भी जंगें, कोई मुल्कों की आपस में जंगें होती है तो वो टेबल टॉक पे हर चीज़ का सोल्यूशन देता है। और पानी बंद करना ये उसकी गलत फहमी है कि वो पानी बंद करके पाकिस्तान को जो गलत आप फहमी भी क्या, दरियाए चनाब में 91,000 क्यूसिक पानी कम हो चुका है, मैम, तो उसने पानी बंद कर दिया है। अब किस चीज का इंतजार है? आपकी जो बात है वो बिल्कुल उसने आबी जाहरियत की है, पानी बंद किया है, लेकिन इंशाल्लाह आई होप ये बहुत जल्दी ये मैटर जो है ना सॉल्व हो जाएगा। इंटरनेशनल दुनिया जो ना सारे ममालिक वो लगे हुए हैं। लास्ट टाइम आपको मैंने बताया कि बिलावल साहब उधर गए हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी डिबेट की है कि वो सिर्फ उसके ऊपर एक सवार है जंग का। ये मोदी अपना इलेक्शन विन करने के लिए ये ऐसे बयान दे रहा है। वैसे पूरी दुनिया को पता चल गया है उनके राफेल जो हैं वो फ्लॉप हुए हैं। अच्छा। उनकी इंडियन आर्मी, उनका इंडियन मीडिया, इवन के इंडिया मीडिया उसको कह रहा है आपने ब्लंडर किया है, आप झूठ बोल रहे हो। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पे हमने हमला किया है। उधर भी श्रीनगर, उनका पाकिस्तान ने जो हमला करके श्रीनगर एयरबेस तबाह की है। हमारे एयर जो पायलट्स गए थे, हमारे भी नूर खान बेस पे अटैक किया उन्होंने किया है, इस पे कोई शक। लेकिन हमारे मुल्क वालों ने जो हमारी जो आर्मी ने अटैक किया है वो पूरी दुनिया के सामने है। इंशाल्लाह ये अटैक हो गया, राफेल गिर गया, पानी का मसला देखिए। इंडिया तो पानी खुश का ही नहीं है, देखिए पूरी दुनिया में पानी का मसला है और इंडिया में पानी नहीं दे रहा। अब वर्ल्ड बैंक भी मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कोई अपना सालसी किरदार अदा करेगा। नहीं, इंशाल्लाह उसको सालसी किरदार अदा करना पड़ेगा। ये अफवाहें हैं, इंशाल्लाह इस पे बहुत जल्द जो आई होप हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए। इंटरनेशनल जो ताकतें हैं, जो वर्ल्ड बैंक है, अक़वाम मुत्तहिदा है, इंशाल्लाह इस पे
फोकस करेंगे वो। ठीक है सर, देखिए एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है, जो जंग की सूरत हाल है, वो हमारा पानी बंद कर रहे हैं, बॉर्डर्स के ऊपर हमले हैं, 9 सिटी पाकिस्तान के उन्होंने होल पाकिस्तान पे इंडिया ने हमला किया, दफ़ा बॉर्डर पे नहीं किया, पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ पे हमला किया है। एज अ पाकिस्तानी हमारे पड़ोसियों के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए और ये मामलात इतने क्यों बिगड़ रहे हैं और ये काबू से बाहर होते जा रहे हैं? जी बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं तो आई लव माई पाकिस्तान। 24 करोड़ अवाम हमारी जो है ना, वो हर बंदा अपनी पाक आर्मी के साथ है, ठीक हो गया। उसके साथ शाना बिशाना है। हमारी पाक आर्मी, ये जो पाकिस्तान की सलामती है, इसके पीछे वर्दी है, वो पाक आर्मी है। ठीक हो गया सर। ये इंडिया की गलत फहमी है कि मैं हमला कर दूंगा तो मैंने ऐसे कर, ये सिर्फ अपने लोगों को वो दिखा रहा है। इंडियन पार्लियामेंट में उसके सारी जितनी दूसरी जमातें हैं वो उसके खिलाफ हो गई हैं कि तुम, क्वेश्चन तो और है हाँ, मोदी वो से, बिल्कुल। बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं और वो हर बंदे से झूठ बोल रहा है। वो उसकी गलत फहमी है कि मैं सिर्फ वो इलेक्शन जीतने के लिए ये ऐसे ब्लंडर कर रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है वो बुरी तरह नाकाम होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। नहीं देखें, ये पानी और मट्टी, हवा, ये तो इंसानी ज़रूरियत है, ठीक है, ये कोई किसी की बंद नहीं कर सकता। अगर इंडिया ने किया है तो हमारे जो आसिम मुनीर साहब हैं, हमारे जो आर्मी चीफ, उन्होंने उनको जवाब दे दिया हुआ है हाँ। कि वो अगर आप पानी हमारा बंद करेंगे तो हम आपकी सांसें बंद कर देंगे। जी, तो वो तो पानी बंद कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो उसका ये है कि अब ये किसी भी मसले का हल जंग नहीं है। जी। जंग अल्टीमेटली जो है ना, ये स्पेशली हम नेबर्स भी हैं और हम दोनों न्यूक्लियर जो है ना कंट्रीज़ हैं, जी, बिल्कुल और इस चीज़ को ये जो वर्ल्ड के जो बड़े बने हुए हैं उनको चाहिए ये चीज़ सोचते हुए कि पाकिस्तान और इंडिया के ये जो इश्यूज हैं, ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, तो ये तो सारी दुनिया भस्म हो जाएगी। जी, ठीक है ना, बिल्कुल। देखें, अगर ये वो अगर वेपन लाइन बनाए पे गए, गौर करें, वाटर इज आवर लाइफ लाइन। Yes, obviously। पानी बंद करेंगे तो फिर मरेंगे। हाँ, दोनों देखें, जंग तो किसी मसले का हल नहीं है और उसका नुकसान ही होता है, दोनों तरफ होगा, इक्वली होगा। अब ये वो, अब जो जंग है ना, आपने उसका समझे एक तो ट्रेलर देख ही लिया है। अब ये वो जंग नहीं है कि जी वो क्वांटिटी में लोग ज्यादा होंगे, ये तो टेक्नोलॉजी वॉर है, जिसके पास जो पहले करेगा, और वो पाकिस्तान में जज्बे वाली जंग भी नहीं है। देखिए, नहीं, जज्बा तो आपने ये देख लिया है, पाकिस्तानी मुसलमान में जो जज्बा है ना, वो किसी दूसरे में नहीं हो सकता। अच्छा, जज्बा मैटर कर रहा है technology बिल्कुल में। बिल्कुल मैटर कर रहा है जी, जज्बा डेफिनेटली मैटर कर रहा है। आपने देखा नहीं, ये शायद वो जो हिस्ट्री की बेस्ट फोटो होगी कि लोग प्राइवेट गनों से जो है वो ड्रोन गिरा रहे हैं, साथ में जो है वो आर्मी भी है और वो भी फायर कर रही है और लोग भी फायर कर रहे हैं, और लोग जो हमारी वो गाड़ियाँ हैं जिनसे वो मिसाइल फायर होते हैं, वो उनके पास बैठ के अपनी निगरानी में चलवा रहे हैं। तो ये जज्बा कहाँ है दुनिया मैंने में? एक पोस्ट पढ़ी थी अखबार में ही कि ये तारीख याद रखी जाएगी कि पाकिस्तानी अवाम ने अपनी निगरानी में इंडिया पे हमला करवाया। देखिए ना, ये लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान की खासियत ही यही है कि जब वो ये बात आ जाती है वो फिर मरने से डरता नहीं है, बाकी हर कोई मरने से डरता है। पानी का मसला तो वही है ना, वो इंडिया के साथ किस तरह से हल करें, कोई सजेशन दे ना। वर्ल्ड बैंक तो बिल्कुल क्वाइट है, उनका तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा। इसाकदार साहब कहते हैं इंडिया बात कर लेते हैं। सजेशन यही है कि ओनली न्यूक्लियर जो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जिसने इस ट्रीटी पे साइन नहीं किए हुए कि पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। हाँ। ठीक है ना, ओनली पाकिस्तान कंट्रीज लेफ्ट के वो पहले हमला नहीं करेगा न्यूक्लियर। तो ये भी सब लोगों को फिर ख्याल रखना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने वो जो बम है वो कुछ बरात में चलाने के लिए नहीं बनाया हुआ, बकौल चौधरी शुजात सैन। सर, आप मुझे उधर नरेंद्र मोदी याद आ गए, वो कहते हैं कि ये जो हमने, हमारे पास भी एटम बम है ना, हमने दिवाली पे पटाखे के लिए नहीं चलाए। मोदी का तो स्टेक सारा दाव पे लग गया है उनका। वो तो अब अपनी पॉलिटिकल जो उनके लास्ट जो 50 इयर्स पॉलिटिकल उनकी लाइफ है वो सारी खत्म हो गई है उसकी। तो आप देखिएगा इस दफा इलेक्शन में होता क्या उनके साथ, क्योंकि वहाँ की आवाम भी जंग नहीं चाहती। नरेंद्र मोदी के देखिए ऊपर वहाँ की आवाम, नरेंद्र मोदी को क्या है, ना उसका बाल ना बचा ना कुछ, ना उसे कोई परवाह है, ठीक है ना। उसने अपने साथ जो है ना सारे इंडिया को भी दाव पे लगा दिए, सारे इंडिया का फ्यूचर दाव पे लगा दिए, ठीक है ना। वहाँ के जो लोग हैं वो जंग नहीं चाहते अवाम। आप देखें यहाँ अक्सर हमारे पास इंडियंस पाकिस्तान यहाँ आते हैं, इस मार्केट में फिरते हैं, या आप देख लें बिल्कुल वो फ्रेंडली लोग हैं, बिल्कुल अच्छे लोग हैं। अभी चंद पॉलिटिकल लोग अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए ना उन्होंने सारा काम खराब किया हुआ है। एग्री, इंडियन लोग बहुत लविंग है, पीस प्रमोटर लोग हैं, हमें मार्केट में मिलते रहते हैं। सर, जैसे आपने कहा नरेंद्र मोदी का सियासी पॉलिटिकल जो कैरियर है, उनकी सारी पॉलिटिक्स दाव पे लगी हुई है, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो तो इस सेंस में आगे बढ़ना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, दाव कहाँ पे आ गया?
नहीं देखें, वो अब चाहे जितना मर्जी वो खसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, लेकिन ये तय हो गया कि पाकिस्तान के राफेल गिराए हैं, पाकिस्तान के दूसरे तैयारे गिराए हैं, और पाकिस्तान ने बाकायदा वर्ल्ड को ये प्रूव कर दिया है कि ये जो फाइट हुई है उसमें पाकिस्तान ने उन पर बर्तरी हासिल की है। मैं उन फिगर्स में नहीं जाना चाहता, जो भी हैं, जो भी मतलब वो फिगर्स का डिस्प्यूट है, बट ये तो है ना कि उनको जो उन्होंने बड़ा वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान को मसल के रख देंगे, उनको बड़ा मुंह तोड़ जवाब मिला है। अगर इंडिया पानी नहीं छोड़ता तो फिर हमारी तरफ से क्या स्टेप होना चाहिए? देखें जी, इसका हल पहले तो यही है कि वर्ल्ड लेवल पे जो वर्ल्ड बैंक है और वो जो मतलब अक़वाम मुत्तहिदा है, वो काहे के लिए बनी हुई, वैसे मुझे तो आज तक समझ नहीं आई, वो तो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही बनी हुई है। और पहली दफ़ा ज़िंदगी में, मेरी भी इतनी एज हो गई है, मोर देन आई एम अबाउट 60, तो मैंने पहली दफ़ा देखा है कि किसी मुस्लिम कंट्री ने जो है ना गैर मुस्लिम लोगों पर अटैक किया और उनको पहली दफ़ा पिटाई हुई है। वरना मैं तो देख रहा हूँ कि हर जगह मुस्लिम ही पिस रहे हैं, मुस्लिम को ही पिटाई हो रही थी। ठीक है, ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी मुसलमान कंट्री ने जो है ना वो किसी गैर मुस्लिमों की पिटाई की है। सर, अगर दरियाए चनाब की बात करें, दरियाए सिंधु की बात करें, तो मुसलसल वहाँ पर पानी की सतह में कमी देखी जा रही है। नरेंद्र मोदी ने जब से इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया है तो जंग तो हो गई, जंग बंद भी होगी, लेकिन पानी का मुद्दा जो है वहीं का वहीं है। पाकिस्तान तो कहता था अगर इंडिया ने हमारा पानी बंद किया तो हम इंडिया की सांसें बंद कर देंगे। इंडिया तो पानी बंद कर रहा है। हाँ, मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ ये तो एक नाटक भी इन्होंने किया है। और अच्छा, नाटक? अच्छा। हाँ, नाटक। दूसरी बात ये है कि देखें, जो नरेंद्र मोदी जो कहता है ना वो सब फेक है, सब फेक है। दूसरी बात ये है कि इस टाइम उसी के अल्फाज हैं, उन्हीं की मीडिया के, कि भाई हमारी एयरलाइन को अरबों का नुकसान हो रहा है। अभी इनको ये चाहिए कि ये उनकी एयरलाइन बंद रखें और अपना ये मुतालबा मनवाएं कि भाई हमारा जो पानी का सिस्टम है ये आइंदा नेक्स्ट का भी हमें कोई तड़ी ना लगाएं। तो फिर ये हो सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जब वो अपना अरबों का लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये नहीं होगा। और हमें हमेशा मुसलमान का एक फ़र्ज़ होता है कि वो उसको अल्लाह पे तवक्कल करके चलना चाहिए, लाजमी हमें डरना नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक हैं, अल्लाह का शुक्र है। बाकी जो है मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट से और अपनी फ़ौज से, ये जो बड़े बड़े जर्नैल हैं माशाल्लाह, कि इनको जो है ना कुछ परमानेंट हल निकालना चाहिए। ये नहीं कि आए दिन, हाँ ये हल नहीं है, ये कल को फिर कोई जंग होगी फिर वो कहेंगे हमने आपका पानी बंद कर दिया। व्हाट इज दिस? व्हाट आई डोंट नो। ये मैं इसको नहीं समझता। की तरफ से आ रहे हैं ना, तो मसला हल कैसे होगा? हल तो सारा पानी पाकिस्तान का इंडिया के कंट्रोल में है। मसला तो यही है कि ये टेबल टॉक से बातें हल हो सकती हैं। टेबल टॉक पे आ ही नहीं रहा हमारे साथ। बस यही तो मसला है ना, मुसलमान और काफिर में यही तो फर्क है। अच्छा, वो डरते हैं, वो इसलिए वो आएंगे, उन्हें पता है हम फंस जाएंगे। अच्छा। लाजमी अगर वो टेबल टॉक पे आएंगे वो फंसेंगे, क्योंकि उनका ये एक मुआहदा हुआ है, सिंध ताश मुआहदा जिसे कहते हैं, वो हाँ वो हुआ है। तो अब ये उसको डिनाइड कर रहे हैं। आई डोंट नो कि क्यों कर रहे हैं। देखिए, हमारे मुल्क का ज्यादातर जो कारोबार है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। किसान खेती बाड़ी यहाँ पर करते हैं। हमारे दरियाओं का पानी इंडिया मुसलसल कम किए जा रहे हैं। दरिया चनाब का पानी कम हो रहा है, दरिया सिंधु का पानी कम हो रहा है। सर, हम कब इसके ऊपर बात करेंगे? इंडिया ने जो कहा वो तो कर दिया, उन्होंने सस्पेंड कर दिया मुआहदा। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इनको अपोजिट भी तो इसका हल सोचना चाहिए ना। अब जैसे डैम है, अब जैसे बारिशें होती है, कितना हमारा पानी वेस्ट हो जाता है। तो इसको अगर हम देख रहे हैं कि वहाँ से आ रहा है, इसका कोई परमानेंट हल नहीं है, तो ये कम से कम डैम बना के उसी को कवर करें, उस पानी को वेस्ट मत करें। तो मेरी यही गुजारिश है कि हम सबको इसके मतलब लाजमी सोचना चाहिए। ये कोई क्या करें? अब इंडिया टेबल टॉक पर वो कह रहे हैं दरिया सिंधु पे 100 से ज्यादा डैम बनाएंगे। हाँ, ये बात रावी वाला हाल हो जाएगा। तो मसला तो ये ना, चलो वो तो फिर भी बना लेते हैं, हम क्यों नहीं बनाते? मसला ये कि हमें अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, हम क्यों नहीं आज तक डैम बना पा रहे हैं? एटम बम, अल्हम्दुलिल्लाह न्यूक्लियर पावर है, हम एटम बम बना लिया, तो ये जरा से डैम बनाने में हमें क्या मुश्किल है? सर, कश्मीर की बात करें तो इंडिया ने कश्मीर के पानी पे भी डैम बनाना शुरू कर दिया। वो तो पता है आपको, ये तो एक चाल है कि कश्मीर को बीच में रख के इन्होंने लाजमी, ये तो खेल नहीं है। वरना ये तो अगर ये चाहे तो बहुत जल्दी इसका फैसला हो सकता है, डिसीजन हो सकता है, लेकिन ये खुद नहीं चाहते आपस में, तो क्या करें? सबसे जो मेन बात ये कहूँगा कि हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए और हमारा जो है ना परमानेंट हल निकालना चाहिए कि जैसे ये जैसे अगर अब वो इंडिया की तरफ से आ रहे तो हमें डैम बनाने चाहिए, बारिशों के पानी को कवर करना चाहिए ताकि हम उनके मोहताज ना रहें। सही बात है। बाकी इंडिया सबसे पहले ये कहता है भाई हमने पाकिस्तान में बात किससे करनी है जी। सबसे पहले वो सवाल ये करता है, और सेकंड ये है भाई फार्म 47 वाले फैसला तो कर ही नहीं सकते। अच्छा। फैसले होते हैं अवामी पावर से, भाई आपने डैम बनाने हैं, आपने नेशन बना के क्या मुकाबला करना है, कैसे करना है,
तो ये इंडिया को मेरे ख्याल से वो सही कहता है भाई हमने बात किससे करनी है। तो जो सर पानी का हल वो एक है था जो आजकल वो जेल में पड़ा हुआ हाँ जी। है, वो कहता था डैम उसने शुरू किए, कंटिन्यू किए, लेकिन अफसोस जो 3 डैम शुरू हुए उस पे भी ये गवर्नमेंट काम ना कर सकी। अगर वो भी काम हुआ होता तो आज हम इंडिया के भी मोहताज ना होते, हमारे 8 डैम बन जाते तो आज हम इंडिया के भी मोहताज ना होते। लेकिन ये क्या है भाई, एक शख्स को गिराने के लिए हम 100 बार गिरे होगी और ठीक है कौम सर, उसके ये जो साथ हमारे है। इंटरनल पॉलिटिक्स होगी ना वो तो हम खेलते Internal- रहेंगे। एक्सटर्नली इंडिया को किस तरह से टेबल पे लाया जाए और ये जो सस्पेंड किया टेबल उन्होंने पे मुआहिदा लाने उसको किस तरह से बहाल किया टेबल जाए? पे लाने के लिए लीडरशिप चाहिए। लीडरशिप शहबाज शरीफ कह तो रहे हैं इंडिया से आए, बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ लीडर है, अभी तो वजीर आजम तो है ना, दुनिया तो मान रही है ना। फार्म 47 है ना, हाँ। 45 नहीं है। उधर नरेंद्र मोदी तो है ना। उधर नरेंद्र मोदी 45 पे आया हुआ है, वोट लेके आया हुआ है, हमारा अच्छा। वोट लेके नहीं आया हुआ। लीडर की कमी है, पाकिस्तान को लीडरशिप की कमी है। लेकिन सर जब पानी नहीं आएगा तो किसान किधर जाएगा? तो जाहिर है ये तो प्लानिंग करनी चाहिए ना। अमेरिका 100 साल पहले की प्लानिंग कर रहा है, हमारे पाकिस्तान 5 साल बाद की प्लानिंग नहीं कर रहा। ये तो इनको प्लानिंग करनी चाहिए ना। अब अमेरिका या यूरोप है वो अपने अगले 100 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है सर, देखिए हाँ। इंडिया की जिस तरह आजकल प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स चल रही है, हर मुल्क के साथ वो कुछ ना कुछ मुआहदे कर रहे हैं, मुल्कों को इंगेज किया हुआ है। हमारी सपोर्ट में कौन आएगा सर ये पानी के मसले के लिए? हमारी सपोर्ट के लिए अल्लाह ही आएगा मुझे और किसी आखिरी पे भरोसा अल्लाह पे है ना, अल्लाह आप पे है। हाँ। क्योंकि जाहिर है जब आपके पास लीडरशिप नहीं है या आपका मैंडेट चोरी हुआ है इस अवाम का, तो फैसला कौन करेगा आप बता दें। ठीक है भाई, आपके पास लीडरशिप होगा तो वो कोई टेबल टॉक करेगा ना। तो जब लीडर ही नहीं है, सारे अपने अपने मज़े ले रहे हैं फार्म 47 पे, तो फिर अल्लाह ही है, अल्लाह ही हमारा ठीक है, हाफिज है सर, इंशाल्लाह हम ताला। पढ़ा करते थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगली जंग होगी तो वो पानी पे होगी। आपको क्या लगता है अगर पानी ना छोड़ा तो फिर यहाँ से कोई जवाबी कार्रवाई की जाएगी? वो मेरे ख्याल से ज़रूर करनी चाहिए। ये तो फिर हमारी समझ लें पूरी कौम पे हमला है ना। ये हाँ, तो पानी नहीं हो तो मरेंगे सब। हमारे लिए प्रॉब्लम है। और वो तो फिर इंशाल्लाह ताला मुझे नहीं लगता ऐसी नौबत आएगी। ठीक है, मतलब और उम्मीद हमने है इंडिया से कि वो हाँ, करेगा नहीं उम्मीद है हमें बैनुल-अक़वामी इदारों से भी है, मीडिया से भी है, और आप लोग भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ये भी आपको अप्रिशिएट करता हूँ। Thank तो you, लेकिन sir. ये है भाई हमारी लीडरशिप को ना प्लानिंग करनी चाहिए बस। पानी ये को मैं लेके जरूर पानी को planning भी लेके, मुल्क को भी लेके, मुल्क को भी अल्लाह का ये वही मार्केट है ना जहाँ चांद रात पे पाँव रखने की जगह नहीं थी होती। बात है। आज देख लें खाली है। हाली है, आप चांद रात है, ठीक है, तो देख लें आज का व्यू बिल्कुल हाली है। तो अल्लाह करे हमारा मुल्क सही पड़ोसी चले। बदले नहीं जाते, आप पड़ोसियों का क्या करना है? देखिए, हम सायों के साथ अच्छे सलूक होने चाहिए। हम बीइंग मुस्लिम, हमारे इस्लाम भी हमें ये कहता है Love कि promote करते हाँ हैं, जी, हम एक पीसफुल कंट्री से तल्लक रखते हैं। जी हमारे मुल्क के एक अपने जज्बात हैं, दो कौमी नज़रिए आपको पता है जी कि इंडिया पाकिस्तान जो जब आज़ाद हुआ था 2 कौमी नज़रिए पे हुआ था जी। कि हम जिस गाय को ज़िबा करते हैं वो उस गाय की पूजा करते हाँ, हैं, तो गाय को पूजने वाले और रोटी के साथ खाने वाले एक जगह नहीं रहते। नहीं रह सकते। लेकिन ये है कि जो गैर मुस्लिम हैं उनके भी हकूक़ हैं। हमें जैसा कि आपने देखा, हमारी आर्मी ने पहले उन्होंने हमला किया, उसके बाद जवाब दिया। जी। और हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मीर साहब ने फजर की नमाज पढ़ के हमला किया है सुन्नत नबवी के तरीके पे, जी। और शराक गरा के पढ़ी है। ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है। दुश्मनों के ऊपर जब भी हमला करो फजर की नमाज के बाद, वो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनके जो तरीक़ेकार थे वो अपनाए गए हैं। हाँ। और मैं समझता हूँ कि हमसायों के साथ अच्छे सलूक करें, उनको भी चाहिए। इंडिया के अंदर इंडिया की आवाम जो 125 करोड़ आवाम है, हमारी तो सिर्फ 25 करोड़ है, उसकी 125 करोड़ आवाम है। 140 करोड़ हो गई है सर अब। हाँ। अंदाजन 125 या 140 जो भी चले, है, हाँ, ठीक लेकिन हो वो गया। भी सब उसको कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे मतलब इंडिया की आवाम जंग नहीं चाहती है, हो। बिल्कुल भी नहीं चाहते, यानी पाकिस्तानी आवाम की तरह वो भी जंग नहीं बिल्कुल अमन वो भी नहीं चाहते कि जंग हो, वो भी अमन चाहते ठीक है हैं। सर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब ने बोला है कि हमें इंडिया से बात करनी है, हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, भाई बात कर लेते हैं। देखिए, हमारी जो सियासतदान हैं, जो इसाकदार साहब हैं, वो भी कहते हैं कि टेबल टॉक करें। हाँ। टेबल टॉक ही हर चीज़ का हल है। जी बिल्कुल, बहुत पूरी खूबसूरत अब देखें ना, गजा में कितने मुसलमान शहीद हो रहे हाँ हैं। बिल्कुल। इन द एंड क्या होगा? टेबल अब टॉक होगा। नेतन्याहू पे प्रेशर आ रहा है सर, नेतन- नेतन्याहू बहुत जल्दी जाने वाला है। जी। इंशाल्लाह हाँ। मुसलमानों का गलबा होगा। इंशाल्लाह पूरी दुनिया में ये जो अभी हमारी हमारी पाकिस्तानी आर्मी ने जो कामयाबी हासिल की है ना, इस पे पाकिस्तानी इकॉनमी जो है मोजज़ाती तौर पे
आपने देखा है इंडेक्स सारे हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कैसे बूम की है, और जबकि इसके अगेंस्ट इंडिया की जो स्टॉक मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गई है। जंगों का तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलता है प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी बड़ी अच्छी लगी होगी, और पाकिस्तानियों के ऊपर तो हंसी ही आ रही होगी, क्योंकि मैं तो हंस हंस के पागल हो जाता हूँ इन लोगों के ऊपर। ऐसी ऐसी बात करेंगे, ऐसी लंबी लंबी छोड़ेंगे कि जैसे लग रहा है कि जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, या फिर दूसरे कंट्री के जो आदमी हैं, जो इंसान हैं, वो इंसान नहीं है, वो रोबोट है, वो कुछ समझते नहीं हैं। ऐसा है। पाकिस्तान की आवाम भी इस समय बिल्कुल आतंकियों की भाषा ही बोलने लगी है, क्योंकि उन्हीं में से तो आतंकी बनते हैं, तो फिर ज़्यादा फ़र्क कहाँ रह जाएगा। पहले तो कहते थे किसी देश की आवाम का और सरकार का और दूसरे संगठनों का कोई नाता नहीं होता है, लेकिन आज के टाइम में देखने पे पाकिस्तान में तो यही लग रहा है कि वो लोग आतंकी का भाषा बोल रहे तो आतंकी है, और जो आतंकियों का साथ देता है वो आतंकी ही होता है। और थोड़े दिन और रुकिए, उसके बाद मुझे फिर बता देंगे कि हम पानी देंगे कि नहीं देंगे। दे देंगे पानी, डूब जाए पाकिस्तान।